सो हेलो गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन क्या होंगे। सो बहुत बेसिक बातें होंगी आज। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x + 4y = 10 और x - y = 1। ये दो इक्वेशंस हैं। अब मान लो इसको सॉल्व करने बैठे तो हमारे पास सबसे पहला मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इस मेथड में बेसिकली इन दोनों के कोफिशिएंट सेम करेंगे या इन दोनों के कोफिशिएंट सेम करेंगे और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3x - 3y = 3। फिर देखो एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करोगे देखो 3x से 3x कट जाएगा और 4y में से जब 3y माइनस करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 7y। और 10 में से जब 3 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। यानी क्या देखो क्या बनेगा? ये बनेगा 7y = 7। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डालने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी 2। किसी भी इक्वेशन में डालोगे x की वैल्यू 2 ही आएगी, है ना। तो इस तरीके से ये पहला मेथड है। कौन सा? चलो एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब समझते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि बेसिकली हम जब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब हमारे सॉल्यूशंस आते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 3x + 4y = 10 एंड x - y = 1। ठीक है, मान लो ये दो इक्वेशंस है अपने पास। अब समझना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, 3x + 4y - 10 = 0। सेकेंड, x - y - 1 = 0। अब ध्यान से देखो, अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें, कोई एक वेरिएबल लें a × 0 + b × 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये जो चीज़ है ये 0 के बराबर है और ये भी चीज़ क्या है? 0 के बराबर। तो ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a × 3x + 4y - 10 + b x - y - 1 = 0। ध्यान से देखो ये क्या है? ये फैमिली ऑफ लाइंस है। इसको क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस। अब ध्यान से समझना, ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखो इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x - y - 1 = 0, देखो ये वाली लाइन हो जाएगी। और 3x + 4y - 10 = 0, देखो ये वाली लाइन हो जाएगी। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है वो सारी लाइंस जो ये जो दो गिवन लाइंस हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हैं, उन सारी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। देखो कैसे, जब हम लोग a और b की वैल्यू चेंज करेंगे ना तो लाइन की इक्वेशन आएगी जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होगी। ऐसी जो जितनी भी लाइन होंगी वो सब यही फैमिली ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएंगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो जब b या a की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो देखो लाइन घूम रही है ना। देखो a की वैल्यू जब चेंज कर रहे हैं या b की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो देखो लाइन क्या हो रही है? रोटेट कर रही है ना। तो इस रोटेशन का क्या मतलब है? तो इस रोटेशन का मतलब है कि डिफरेंट a और b की वैल्यूज़ पर डिफरेंट लाइन की इक्वेशंस आएंगी। अब मान लो किसी पर्टिकुलर a और b की वैल्यू पे मान लो ये वाली लाइन आई, किसी पर्टिकुलर a b की वैल्यू पर ये वाली भी लाइन आएगी, किसी पर्टिकुलर a b की वैल्यू पर ये वाली भी लाइन आएगी। तो इस तरीके से अलग अलग लाइन आएंगी, तो इसलिए वो a और b की वैल्यू चेंज करने पर घूम रही है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशंस के क्या लेना देना है? डायरेक्ट इसी से लेना देना है। देखो कैसे, अब इस फैमिली ऑफ लाइंस पे ज़रा गौर करना, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 3ax + 4ay - 10a + bx - by - b = 0।
अब देखो x के टर्म एक तरफ ले जाओ और y के एक तरफ ले जाओ, है ना। तो देखो x ये क्या बनेगा 3a प्लस बी प्लस वाई 4a माइनस बी इक्वल्स टू 10a प्लस बी। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर हम a और b की कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखें कि ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है x का ये 0 हो जाए तो हमारे पास y इक्वल टू कुछ मिल जाएगा। अगर हम मान लो इस कोफिशिएंट को 0 कर दें तो हमारे पास x के इक्वल में कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आ जाएगा तभी। देखो मान लो इसको 0 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको 0 करने के लिए मान लो a इक्वल्स टू रख दें 1 और b इक्वल्स टू रख दें -3। तो देखो क्या ये 0 हो रहा है, क्या हो जाएगा। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो ध्यान से और इसकी निकालो। अगर a इक्वल्स टू 1 रखें और b इक्वल्स टू -3 रखें तो देखो इसकी और इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 4 माइनस -3 यानी कि 7y इज इक्वल्स टू 10 -3 7 यानी कि y की वैल्यू क्या आई 1। अब मान लो इसको 0 करके देख लेते हैं, है ना। इसको 0 करने के लिए देखो a इक्वल टू क्या रख सकते हैं, a इक्वल्स टू रख सकते हैं 1 और b इक्वल टू रख सकते हैं 4। दो क्या 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 3 + 4 7x इक्वल टू 10 + 4 14। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब अगर ध्यान से देखो तो यही दोनों जो लाइन है या कुछ भी कह लो इनको, यही दोनों लाइन तो हमारे सोल्यूशन भी हैं। किसके, इस पर्टिकुलर और इस पर्टिकुलर लाइन के। ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। वो यही तो पॉइंट है, डेट इज़ 2, 1, है ना। चलो अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमने क्या लिया था पहले, हमने पहले लिया था a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -3। तो देखो a इक्वल्स टू 1 रखते हैं, b इक्वल्स टू -3। तो देखो ये जो ग्रीन लाइन है जो बेसिकली रोटेट कर रही है, जो फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जब a इक्वल्स टू 1 रखा और b इक्वल्स टू -3 रखा तो देखो ये जो लाइन है ग्रीन वाली वो x एक्सिस के पैरेलल है। बेसिकली ये y इक्वल्स टू वाली लाइन है। इसका मतलब देखो y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है ना। और जब देखो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 लाइन आनी चाहिए। देखो a इक्वल टू 1 b इक्वल्स टू 4। तो देखो ये ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल टू 2। तो इतनी बात तो अब समझ में आ गई होगी कि हम लोग बेसिकली सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं, है ना। तो अब इसका क्या यूज़ है या इन्वर्स में इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 4 1 -1 x y। तो देखो ध्यान से, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बेसिकली बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से ही हम लोग इन्वर्स निकाल कर और सोल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। चूँकि ये दो नोन का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसमें हम लोगों को दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब बड़े बड़े सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें 10 वेरिएबल हों या 10 अननोन हों, उसमें हम लोगों को मैट्रिक्स सिस्टम ज़्यादा इजी लगता है। तो इसलिए हम लोग मैट्रिक्स सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है और कुछ नहीं। अब ध्यान से समझना, ये जो फैमिली ऑफ लाइन्स है इससे जितनी भी लाइन बनेगी उससे क्या एक ही सोल्यूशन आने वाला है 2, 1, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखो पहले समझो ये 3 किसका कोफिशिएंट है, x का, और 4 किसका कोफिशिएंट है, y का। इधर 1 किसका कोफिशिएंट है, x का, और -1 कोफिशिएंट है y का। मान लो ये वाला कोफिशिएंट 1 हो जाए, ये वाला 0 हो जाए, ये वाला 0 हो जाए और ये वाला 1 हो जाए। तो देखो ध्यान से, इस तरीके से कुछ कहानी बनेगी और इसमें हमें डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, देखो पहले x और y। तो हमारे सामने जो भी इधर होगा, मान लो इधर c है और इधर d है, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा x इक्वल टू c और y इक्वल टू d, ठीक है। तो अब ये चीज़ बनेगी कैसे, और ये चीज़ बनने से हमें सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है, या फिर इधर ये चीज़ मिल जाएगी तो इधर क्या होगा, ये सब बातों को अब समझेंगे। तो देखो इन्वर्स निकालने के लिए जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में करते हैं वही सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में करते हैं। अच्छा, सेकंड बात नोट करने वाली बात क्या है
कि इन्वर्स निकालने के लिए हमेशा रो ऑपरेशंस ही करते हैं, कॉलम ऑपरेशंस कभी भी नहीं कर सकते। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालते वक्त, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त हम लोग कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालते वक्त हमेशा रो ऑपरेशन करते हैं। तो रो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं देखो ध्यान से। देखो रटने वाली चीज़ नहीं है कुछ भी, सब समझने वाली चीज़ है। पहले ये समझो, मान लो यहाँ पे 3 क्या है, x का कोफिशिएंट, 4 क्या है, y का कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हमें इसे 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है। सबसे पहले ये दिमाग में रहना चाहिए, और वो जैसे बनाएंगे वैसा ही काम इधर करना है, और इधर जो बनेगा यही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स। जैसे देखो ध्यान से, फैमिली ऑफ लाइन्स जो लिखी है, इस पर्टिकुलर लाइन में किसी पर्टिकुलर ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और दूसरी जो इक्वेशन है उससे किसी को मल्टीप्लाई करके और जोड़ सकते हैं, तो हमें जो लाइन मिलेगी उसका भी सल्यूशन वही होगा जो इस पर्टिकुलर सिस्टम का है। ये बात क्लियर है? तो सिंपल यही रो ऑपरेशन है कि इस पर्टिकुलर रो को किसी पर्टिकुलर ए से इनटू करके और इस पर्टिकुलर रो को किसी पर्टिकुलर बी से इनटू करके अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ कुछ कोफिशिएंट बनेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू मैंने लिया 2 और बी इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 1 लिया मैंने। तो देखो क्या बनेगा, ए की इस पर्टिकुलर से इनटू करनी है यानी कि इससे, तो ये हो जाएगा 6 और 8। ये जो x का कोफिशिएंट है यही इसमें जुड़ेगा। इधर से देखो पता चल रहा है ये चीज़। जैसे मान लो b इक्वल टू 1 लिया और यहाँ पर a इक्वल टू 2 लिया, तो देखो 6 तो बन गया। इस वाली पर्टिकुलर लाइन को जोड़ने पर इस पर्टिकुलर लाइन में x के कोफिशिएंट के साथ b का इंटू होगा और x के कोफिशिएंट में प्लस होगा, तो यानी कि b की जो इंटू है वो इससे होगी और इसमें प्लस हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, +1। ऐसे ही जो y का कोफिशिएंट है y के कोफिशिएंट में y वाला जुड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा, ध्यान से देखो, 1 इंटू -1 यानी कि -1, और नीचे वाले सेम रहेंगे। अच्छा, यही सेम चीज़ हम नीचे वाले में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो काम इधर किया है वही सेम काम इधर भी करना है, यानी कि इस रो की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, इस रो की मल्टीप्लाई करनी है 1 से, और दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो देखो क्या बनेगा, 1 2 2 प्लस 0, 0 2 0 प्लस 1 0 1। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएंगी। तो ये जो अब जो लाइन आएगी यानी कि ये क्या बनाएगी, 7x + 7y है ना। अगर यहाँ पर x और y होता तो ये क्या होता, 7 इंटू एक्स 7 इंटू वाई, 7x + 7y इक्वल्स टू, इधर क्या होता है 10 और 1, तो 2 इंटू 10 एंड 1 इंटू 1। तो इस तरीके की कहानी चलती। तो सोचो ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन इसी पर्टिकुलर फैमिली ऑफ लाइन से आई है, तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी वही होगा जो इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का था, है ना। तो अब ध्यान से समझना, यही a और b की वैल्यू कुछ इस तरीके से रखनी है कि ये हमारा 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए, और जो इधर आएगा, जो इधर बनेगा, वो हमारी कहलाएगी इन्वर्स मैट्रिक्स। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट को 0 बनाना होता है। सबसे पहले इसको 0 बनाओ। तो देखो कैसे बनाएंगे, अगर इस पर्टिकुलर रो में से इस पर्टिकुलर रो को 3 से डिवाइड करके और घटा दिया जाए, देखो कैसे, देखो इसे इस तरीके से लिखेंगे, R2, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, तो इस पर्टिकुलर रो को कैसे डिनोट करेंगे, R2 से। R2 इज कन्वर्टेड टू R2 माइनस 1/3R1, ठीक है ना। तो देखो इस पर्टिकुलर रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो क्या बनेगा। तो 3 और 4 तो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट रो में तो कोई हमने ऑपरेशन किया ही नहीं, हमने ऑपरेशन कौन सी रो में किया है, सेकंड रो में। तो सेकंड रो देखो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/3 इंटू, इधर इसका जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है वो है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। ऐसे ही देखो इधर क्या लिखेंगे, -1 माइनस 1/3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट कौन सा है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अच्छा, जो ऑपरेशन इधर किया है सेम ऑपरेशन इधर वाले मैट्रिक्स में भी करना है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले रो में कोई छेड़खानी नहीं, नीचे वाले में क्या हो जाएगा 0 माइनस
1/3 इंटू 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 0। तो कुल मिला के ये हमारा क्या बनेगा 1 0 माइनस 1/3 और 1। तो देखो हमें कहाँ पहले सबसे पहले 0 बनाना था, यहाँ बनाना था, और देखो यहाँ पर हमारा 0 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 0 बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रो को कुछ इस तरीके से किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो नंबर है ये 4 के बराबर हो जाए। तो हम 4 में से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब हम ऑपरेशन किस में करेंगे R1 में। तो वो R1 में ऑपरेशन होगा क्या, ध्यान से देखो, R1 माइनस, या फिर इधर देखो ध्यान से पहले से ही माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो हम लोग इसमें अगर प्लस कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली चाहे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, अगर इस पर्टिकुलर को 12/7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर -4 बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 12/7 R2। तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 + 12/7 इंटू 0, और ये तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि उसी को 0 बनाने के लिए तो हमने इससे मल्टीप्लाई करके और जोड़ा है। अच्छा, रो 2 में हमने कोई ऑपरेशन किया नहीं था तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 0 और -7/3। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 12/7 इंटू -1/3, इधर हो जाएगा 0 + 12/7 इंटू 1, और ये नीचे वाली रो एज इट इज़ रहेगी, यानी -1/3 और 1। ये तो 3 का 3 रहेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये -7/3। अच्छा, इधर ध्यान से देखो तो 1 + 12/7 इंटू -1/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/7, और ये हो जाएगा हमारा 12/7, ये रहेगा -1/3 और ये रहेगा 1। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है कि हमें अब इसको 1 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम इस पूरे को 3 से डिवाइड कर दें, और इसको 1 बनाने के लिए हम पूरे को -7/3 से डिवाइड कर दें। तो हम ये दो ऑपरेशन एक साथ भी कर सकते हैं। R1 इज़ कन्वर्टेड इंटू 1/3 R1 एंड R2 इज़ कन्वर्टेड इंटू -3/7 R2। तो देखो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1, और देखो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 1/7 4/7 1/7 और -3/7। अब एक्चुअल में ध्यान से देखो तो A को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू A, लिख सकते हैं। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या कर रहे थे इतनी देर से, यहाँ पर ये हमारी A मैट्रिक्स थी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A = ये हमारा I इंटू A। अब हमें बेसिकली क्या करना था कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था। तो आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स ये बन जाती तो A इंटू A इन्वर्स ही I होता है, तो हम इसको I बना रहे थे। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन उसमें भी था फैमिली ऑफ लाइन से भी, कि हम आखिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। बाकी कैसे बन रहा है ये चीज़ अभी हमने प्रोसीड की ही है ना। तो ये हमारा A था, यहाँ पर हम =I A लिख सकते हैं, ऐसे ही A लिख सकते हैं, ये सब इसी तरीके से लिखा जाता है। तो अब देखो ध्यान से, अब ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो A इंटू A इन्वर्स ही तो I होता है, तो इसको बोलेंगे हम A इन्वर्स। क्या बोलेंगे, A इन्वर्स। तो ध्यान से देखो हमारा A इन्वर्स क्या आ गया 1/7 4/7 1/7 -3/7। अब इस A इन्वर्स से हम लोग कैसे सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशंस के, ये हम पहले ही बता चुके हैं। हमारे पास प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी, इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया था। अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये A मैट्रिक्स थी, ये X मैट्रिक्स थी, और ये B मैट्रिक्स थी, ये I मैट्रिक्स थी। यानी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं AX = IB। अब ध्यान से समझो, अगर हम दोनों साइड A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो X होगा, क्योंकि ये तो बन जाएगा I, तो हमारा जो X होगा वो देखो किसके बराबर आएगा A इन्वर्स इंटू B। तो ध्यान से देखो, हमें B तो पता ही है, हमारी B मैट्रिक्स जो है वो ये है, तो
तो हमें बस केवल क्या चाहिए था, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स हमने रो ऑपरेशन की हेल्प से निकाल लिया, जो कि ये है। तो देखो हमारा एक्स आ जाएगा अब। तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, तो ए इन्वर्स और ये हमारा बी 1/7 इंटू 10 प्लस 4/7 इंटू 1, नीचे आ जाएगा 1/7 इंटू 10 माइनस 3/7 इंटू 1। तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1, जो कि किसके बराबर था, x और y। ये जो हमारी x मैट्रिक्स थी वो क्या थी, x और y। तो इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ध्यान करो, तो इस मेथड से करने पे भी हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो आई होप आप सब चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।